हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे मेरा कंप्लीट प्रोसीजर। ठीक है कि मैं यूके कैसे आया, मेरी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, मेरा XYZ सिलेक्शन और किन इम्तिहानों से मैं गुजर कर आज मैं लंदन इंग्लैंड में बैठा हूँ और कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि जिब्रान हम यूके आना चाहते हैं, हम कैसे आए, यूनिवर्सिटी बताओ, आइलेट्स बताओ, कैसे आऊँ, ये वो, पैसे, बैंक स्टेटमेंट। तो मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सुन लो। मैं अपना पाकिस्तानी नंबर इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें 150 कन्वर्सेशन पेंडिंग पड़ी हुई है और एक ही सवाल, यूके कैसे आए, कब आए, किस वीज़े पर आए, ये वो। तो कंप्लीट बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुन लो डिटेल में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सुनो। तो मेरी डिग्री मुकम्मल हुई 2020 में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ही मैंने प्लानिंग और प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी कि मैंने जाना है। पहले मेरे दिमाग में था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया बंद था। ऑस्ट्रेलिया की सारी बाउंड्री क्लोज थी। तो मेरे फादर ने मुझे बोला, यार यूके इज़ दी बेस्ट कंट्री टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि यूके तीसरे नंबर पर आता है स्टडी के मामले में। और मेरे अबू मुझे हमेशा ये बोलते थे कि यूके जो है मदर कंट्री, तो यूके को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं कंसल्टेंट के पास गया, एजेंट के पास गया, एक एजेंट के पास गया, दो एजेंट के पास गया, तीसरे एजेंट के पास गया। तो दो, मेरा जो पहला कंसल्टेंट था वो अच्छा था, उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, मेरे अबू को गाइड किया कि आपको अंकल ये चीज़ों की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ें करवानी। ठीक है, पहला था, पहला मरहला जो था वो था डिग्री अटेस्ट करवाना। ठीक है, पहले FSC की, फिर मेरी मेरी जो बैचलर की डिग्री है वो, फिर उसको फॉरेन अफेयर में करवाना था, XYZ सही है। तो पहले हमने सारी अपनी डिग्रियों को कंपाइल किया कि हमें ये चीज़ें ज़रूरत है। ठीक है, और मेरे अबू में ये बात थी कि मेरे अबू हर चीज़ जो है लिखते थे। ठीक है, तो मेरे अबू ने लिखा हुआ था। पहले हम गए पेशावर बोर्ड से सारी चीज़ें अटेस्ट में टेस्ट करवा ली। ठीक हो गया। फिर इसको हमने HSSC जो बोर्ड है ना, उससे अटेस्ट करवाई। ठीक है, उधर से अटेस्ट हो गई। फिर आया हमारा HSC का मसला। HSC के पोर्टल में हमने वो बनवाना था, वो बड़ा हमारे लिए एक नई सी चीज़ थी, क्योंकि पहले HSC के आप ऑफिस जॉब नहीं, उनको डिग्री दो, वो आपको टेस्ट करके दे देते। अपना अकाउंट में सारी डिटेल्स वगैरह डाली 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 डाली, एक हफ्ता उसमें लगा। फिर उसमें डिग्री अपलोड की, उन्होंने बोला कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, आप ये लेटर लाओ, 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 ये लेटर। वो हो गया सारा काम। फिर हम ऑफिस गए, हमने कहा हमारी सब चीज़ें तो प्रूफ है, क्यों आप बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनको हमने, फिर उन्होंने कहा फीस जमा करो, आपकी डिग्री टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपकी जो FSC की डिग्री है वो चाहिए होती है, उसकी फ़ोटो कॉपी, और आपकी ओरिजिनल डिग्री चाहिए होती है। वो करेंगे तो वो एक स्टैंप लगा लेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर डिग्री को हम लेके गए फॉरेन अफेयर। ठीक है, फॉरेन अफेयर लेके गए से, और साथ ही साथ मेरे अबू ने जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बना लिया। तो उसमें आपको पिक्चर चाहिए होती है, और जो आपका आपका जो ज़िले का जो बड़ा पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप पे कोई भी पुलिस केस नहीं है। ठीक है, तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, वो भी फॉरेन अफेयर में जाना होता है और उसको भी अटेस्ट करवाना होता है। ये सब हो गया, फाइनली सारा हो गया। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने पहला अटेम्प्ट क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी से दो रेफरेंस चाहिए थे, दो रेफरेंस भी हमने निकाल लिए। ठीक हो कि यूनिवर्सिटी से वो जो दो टीचर्स होते हैं वो लिखते कि यार हम इसको रेफ़र करते कि बाहर एजुकेशन पढ़ने जाना चाहिए, ये हो गया। ठीक हो, फिर उसके बाद मेन मसला कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। पहले मेरे दिमाग में ये था कि पूरा जो यूके है ना, वो इंग्लैंड ही है। तो पहले मैंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिसमें मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। एक पोर्ट्समouth यूनिवर्सिटी थी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी थी, एक बर्मिंघम यूनिवर्सिटी थी, और एक लंदन में यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम उसे कोवेंट लंदन में एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम मुझसे भूल गया है। आई थिंक सो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वेस्ट थी, क्योंकि जो जो मैं कोर्स चाह रहा था ना ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड था। तो पूरे मेरे कंसल्टेंट ने बोला आपको आइलेट्स चाहिए, तो मैक्सिमम आपको 6% आइलेट्स चाहिए, आपने आइलेट्स में 6 स्कोर करना होगा ओवरऑल। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अपनी स्टोरी सारी डिटेल में गाइड करूँ। फिर मैंने आइलेट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। पहला मैंने आइलेट्स दिया, और मैंने कहा चलो आइलेट्स से क्या, उसमें मेरा 5.5 आया। फिर मैंने क्लासेस ली, सब कुछ करते 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 मैंने फाइनली छक्का ले आया। फिर यूनिवर्सिटी गया,
तो फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली और फिर उस यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स भी था, उसका नाम था एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये 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 यूनिवर्सिटी थी स्कॉटलैंड में। मैंने अबू को बताया, मैंने कहा यार एक यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की है, वो स्कॉटलैंड में। अबू कहते स्कॉटलैंड कौन सी जगह? कहती तो यूके से बाहर है। फिर मैंने अबू को समझाया कि यूके जो है ना, वो खाली इंग्लैंड नहीं होता, उसमें स्कॉटलैंड भी आता है, नदर स्कॉटलैंड भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, नदरलैंड भी आता है। अबू कहते तुम खुश हो? ओके ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी चलती रही, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया। फिर वो जो कंसल्टेंट था, पहले यूनिवर्सिटी जो थी खाली हर कंसल्टेंट डील कर सकता, फिर उस यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी आ गई कि आप जो है स्पेसिफिकली इस कंसल्टेंट के पास जाए, ठीक है। उस कंसल्टेंट के पास जाए। फिर मेरी थोड़ी फिर मेरा पेमेंट का थोड़ा इशू था, यूनिवर्सिटी की फ़ीस का थोड़ा इशू था, तो अब फिर कंसल्टेंट ने बोला कि आप इस इनटेक में मत जाए, आप जनवरी इनटेक में चले जाए। फिर मेरा बुक कहते ठीक है। फिर मेरा ऑफर लेटर आया, फिर मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी की 3,500 पाउंड फीस जमा करवाई। फिर फिर मसला था कि बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि जब मैं आ रहा था तब पाउंड 190 का था, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 40 लाख रुपए शो मनी शो करवानी थी, तो कोई ख़ानदान में कोई पैसे दे नहीं रहा था। तो बड़े अबू ने मेरे हाथ पाँव मारे, अपने दोस्त से। मेरे अबू का दोस्त है, बचपन का दोस्त, स्पेसिफिकली मैं उनका नाम भी लूँगा, उनका नाम तो जुल्फ़िकार अंकल है यार। वन ऑफ द बेस्ट इंसान है यार। अभी तक मेरे अबू के दो फ्रेंड लिस्ट में वो नंबर 1 है। फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरे अबू को हर हर इदारे में सपोर्ट किया, हर मदद में हेल्प की। मेरे अबू को कहा, अबू ने उनको फ़ोन किया कि जुल्फ़िकार थोड़े पैसों की ज़रूरत है। कहते कितने पैसों की? अबू ने कहा 20-25। तो उनने ठा करके 20 लाख अबू के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर अबू ने मेरा अकाउंट बनाया पंजाब बैंक में, तो उसमें हमने पैसे रखवाए। 3.5 महीने तक पैसे पड़े रहे, लेकिन उस बंदे ने चून चाह नहीं की। और मेरे अबू ने मेरे मामू से पैसे लिए हुए थे, किधर उक्के दुक्का से 2-3 लाख रुपए लिए हुए थे। वो हर दिन कहते थे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। मेरे अबू ने उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया कि तुम्हें तंग कोई नहीं करेगा ना। तो ये सारी स्टोरी हुई। फिर बैंक का सारा प्रोसीजर, बैंक अकाउंट बनाया, ये वो। और फिर मैं अपना वीज़ा डाल दिया खैर से। और वीज़ा डालने का सारा प्रोसेस, फिर मैंने अपना टीबी टेस्ट बुक करवाया। टीबी टेस्ट जो है आप तभी बुक करवाए कि आपका जब आप जो है स्लॉट पकड़ ली, ठीक है। क्योंकि टीबी का टेस्ट उस टाइम में मैंने 8,000 रुपये का करवाया था, और अब तकरीबन 13,000 तक का पहुंच गया होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये प्री कोविड था। कोविड पाकिस्तान में आ गया था, यूके में लॉकडाउन लग चुका था, और यूनिवर्सिटीज़ ने ये बोल दिया था कि हम जो है सारी स्टडीज़ जो है ऑनलाइन कराएंगे। मेरा हमको टेंशन हो गई कि तुम यूके चले जाओगे, घर में बैठ जाओगे, क्योंकि यूके में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। यूके में और यूरोप में केसेस काफ़ी रैपिडली इंप्रूव ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। तो मेरे कंसल्टेंट ने बोला कि अंकल कोई बात नहीं है, आप खैर से अपने बेटे का प्रोसेस कराएं। और फिर तब यूके गवर्नमेंट ने जो है वीज़ा दे, वो क्या नाम है, अपनी एम्बेसीज भी बंद कर दी थी कोविड की वजह से। तो लकली मुझे वीज़ा मिल गया, लकली मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया इस्लामाबाद में, और मैंने जाकर ठा करके दे दी, ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब दिया था ना, तो उसके 20-25 दिन बाद जो है, 20-25 दिन बाद मेरा वीज़ा लग गया था। और 31 तारीख को मेरा वीज़ा लगा। और फिर हम अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने गए थे इस्लामाबाद, मेरे ख्याल से 13 तारीख को। और फिर यही सोचा था कि फ़्लाइट कौन सी बुक करूँ, फ़्लाइट कौन सी बुक करूँ। पहले मेरे अबू कह रहे थे कि डायरेक्ट, मेरे अबू का यही था कि डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करो। मेरा यही था कि यार पहले दुबई जाऊँगा, दुबई से कतर जाऊँगा, कतर से एक मुल्क घूमता फिर जो, क्योंकि पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जाता था। लेकिन मेरे कज़न ने और मेरे अबू ने मुझे यही प्रेफर किया था कि कोविड है ना, तो आप एक ही फ़्लाइट बुक करें। तो फ़्लाइट से 2 दिन पहले आपको टेस्ट भी करवाना पड़ता था, कोविड का पीसीआर टेस्ट, तो वो भी करवाया, वो भी नेगेटिव। फिर मैंने वर्जिन एटलांटिस जो है उसकी फ़्लाइट बुक की, इस्लामाबाद से डायरेक्ट हेथ्रो एयरपोर्ट की। फिर मैं यहाँ पहुँचा, 55,000 का मैंने टिकट बुक किया था, मुझे भी याद है। और काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, क्योंकि कोविड के बाद ये 2 एयरलाइंस पाकिस्तान में नहीं आई, जिसमें पाकिस्तान में बैन थी, फिर पाकिस्तान में आ गई। वर्जिन एटलांटिस पाकिस्तान में आई और ब्रिटिश पाकिस्तान में वापस आ गई। तो मैं काफ़ी खुश था। वर्जिन एटलांटिस यार एक यूनिक एक्सपीरियंस था, और काफ़ी अच्छी एयरलाइन। और मुझे अभी भी याद है जहाज़ में जब मैं बैठा था तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसका नाम था वरीशा। काफ़ी अच्छी दोस्त थी, काफ़ी अच्छी। टाइम गुजरा, सब गपशप लगाई। फिर मैं हेथ्रो पहुंच गया। और मेरी मम्मा के जो कज़न्स हैं वो रहते हैं वेल्स में।
तो वो मुझे लेने आए, क्योंकि यूके में जब आप पहुंचोगे ना, तो तब ये रूल था कि आपको किसी के घर में रहना था, 10 दिन तक वहाँ सोल्यूशन करना था, आपको पूरा एक लोकेटर फॉर्म भरना था। लोकेटर फॉर्म में डाल दिया, वो मुझे लेने आए। और बड़ी बात है यार कि वो हस्बैंड एंड वाइफ मुझे लेने आए वेल से लंदन। फिर उनके साथ में 7-8 दिन रहा। काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी अच्छा सिस्टम गुजरा उनके घर में। मैंने फिर इधर उधर उनके साथ थोड़ा, उनने मुझे थोड़ा गाइड भी किया। फिर मैंने सिम भी वहाँ से ली। 7 दिन मैंने वहाँ गुजारे। फिर फैसल अंकल, उनका नाम फैसल है, फैसल अंकल मुझे वेल से डायरेक्ट स्कॉटलैंड ले आए। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मेरे लिए अकोमोडेशन भी सेट की, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और मैं फिर पहुंच गया स्कॉटलैंड एडनबरा, क्योंकि एडनबरा मेरी यूनिवर्सिटी थी और मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस मैं पाकिस्तान से ही ले रहा था, उधर भी ली ऑनलाइन। पहला सेमेस्टर सारा ऑनलाइन गया। फिर जब मैं पहुंचा, मेरा ख्याल से मैं सैटरडे के दिन पहुंचा था, संडे के दिन एसडा से मैंने अपना बीआरपी कलेक्ट किया। और फिर उसी दिन से जॉब की हंट में स्टार्ट हो गया। और काफ़ी इधर उधर 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 घूमा। और मुझे भी पता है कि मेरी जेब में 40 पाउंड में रखता था, क्योंकि कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं बस के बहाने उतरा, मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मेरे 40 पाउंड गिर गए। और बड़ा ढूंढा ढूंढा ढूंढा, क्योंकि 40 पाउंड बड़ी वैल्यूबल मनी थी और तब मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मुझे मेरे रूममेट ने बोला कि आप जाकर उधर दोबारा ढूंढे। मेरा रूममेट पाकिस्तानी था, एक बांग्लादेशी था, एक इंडियन था। 4 बंदे हम एक रूम में रहते थे शेयर में। और मैं 250 रुपये रेंट देता था, 250 पाउंड रेंट देता था। तो फिर मैंने जाकर ढूंढा, क्योंकि उस टाइम बर्फबारी भी हुई थी, जनवरी का महीना भी था और फरवरी ताज़ा ताज़ा स्टार्ट हुआ था। पैसे भी घूम गए, 20 पाउंड मिल गए, 20 पाउंड नहीं मिले। तो बस फिर मैंने जॉब के हंट में स्टार्ट हुआ 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 हुआ। तो फिर मुझे 22 फरवरी को जॉब मिल गई, ठीक है। वो किसी ग्रोसरी स्टोर में शॉप में काम मिला। वो अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, जब तक मैं स्कॉटलैंड में था, एडनबरा में था, मैंने उनके पास ही काम किया, काम सीखा भी। फिर पोस्ट ऑफिस में भी काम किया, सब कुछ। यूनिवर्सिटी की फीसिस भी निकाली। लेकिन मैं काम जो है फुल टाइम करता था, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि क्लासेस जो थी ऑनलाइन थी, फीसिस भी निकालनी थी, घर भी पैसे भिजवाने थे, रेंट भी निकालना था। तो फिर पाउंड की फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा हो रही थी। तो बस फिर ये हुआ। फिर सेटल डाउन हुआ। फिर जॉब में काम किया, पैसे कमाए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और बस ये सब कुछ था। फिर यूनिवर्सिटी भी जाता। फिर यूनिवर्सिटी की एक क्लास जो है होती थी कैंपस के ना, तो उस दिन छुट्टी लेकर कैंपस जाके क्लास लेता था। तो इन एंड आउट अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब आते हैं कि अब स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं। सुनो मेरी बात डिटेल में। देखो, यूके तुम लोग किस लिए आना चाह रहे हो मुझे पता है। अगर तुम पढ़ने के लिए आना चाह रहे हो ना, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि जब मैं आया था तब कोविड था, तब पढ़ाई ऑनलाइन होती थी। अब जो है हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती है, ठीक है। फीसिस जो है 4-4 हज़ार पाउंड ज़्यादा हो गई 2 सालों में, ठीक है। पाउंड जो पहले 200 तक का पाउंड था, आज 275 क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज जो है ना, पहले 40-40% जो है फीसेस ले लेती थी, अब जो है वो 70 से लेकर 80% फीस आपके लैंड होने तक वो ले लेती है, ठीक है। पीएसडब्ल्यू, जब मैं आया था पीएसडब्ल्यू ताज़ा ताज़ा आया था, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट साइड और सॉलिसिटर्स ये बोल रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट ने अपना थ्रेशोल्ड मुकम्मल कर लिया है 2028 तक। तो ये सितंबर या ये जनवरी जो है आखिरी होगा, या शायद ख़त्म हो जाए, मुझे पता नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर तुमने पैसे कमाने आना है तो पैसे कमाने आओ। यूके में पैसा है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सुन लो मेरी बात, डिटेल में बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। पैसे यहाँ दरख्त पे नहीं होते। पैसे कमाओगे तो पैसे सही छापोगे, ठीक है। लेकिन काम और पढ़ाई साथ साथ नहीं हो सकती। या पढ़ाई करने आओ, ठीक है, या पैसे कमाने आओ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, यूनिवर्सिटी मत जाओ। पैसे कमाओ 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 कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, ठीक है। ये प्रोसीजर है। ये मुझसे मत कहो कि पढ़ाई और काम साथ साथ हो सकते हैं। 20 घंटे में तुम कोई तीर नहीं उगा लोगे। 20 घंटे में कुछ होता ही नहीं है। 20 घंटे में तुम कितना कर लोगे? 200 पाउंड कमा लोगे। 200 पाउंड तो यहाँ रेंट भी नहीं है।
और मेरी प्रेफरेंस ये है कि छोटे शहर में और बड़े शहर में मत आऊँ। मैं मानता हूँ छोटे शहर में अपॉर्चुनिटी जॉब के रिलेटेड कम है, लेकिन आपका एक्सपेंस कम होगा। अगर आपको जॉब मिलती है तो आप पैसे बचा भी लोगे और कमा भी लोगे। बड़े शहर में आए तबाह हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। एडमरा जो है कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड है, लेकिन वहाँ खर्चे कम थे, पैसे कमा सकते थे, अपने पे लगा सकते थे, सेविंग कर सकते थे, यूनिवर्सिटी की फीस पे आउट कर सकते थे। लेकिन अभी मैं लंदन में हूँ ना, लंदन में आपका रेंट भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि लंदन में एक्सपेंसेस इतने हाई है ना कि ना पूछो। तो मैंने डिटेल में बता दी ईच एंड एवरीथिंग कि मेरी यूके की जर्नी और रियलिटी बता दी कि ये चक्कर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।